हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 8 की हिंदी मल्हार का चैप्टर 5। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें हम करेंगे भाग 1 और कबीरदास जी के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे फैक्ट्स जो हमने इससे पहले सुने नहीं हैं और उनके दोहों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कबीरदास जी के बारे में। कबीरदास जी एक ऐसे संत हैं जो करघे पर कपड़ा और मन में कविता बुनते बुनते इतने प्रसिद्ध हो गए कि उनकी कविताएं आज भी लोग भजनों की तरह सुनते हैं और पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाते हैं। माना जाता है कि कबीर का जन्म 14वीं शताब्दी में काशी में हुआ था। उनकी रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। आज भी उनकी रचनाएं हमें जीवन की सच्चाई को समझने और अच्छा मनुष्य बनने की प्रेरणा देती है। तो बच्चों, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको कबीरदास जी के बारे में कुछ फैक्ट्स भी बताऊंगी, जो हैं कि देखो, हम सभी जानते हैं कि ये एक भक्तिकालीन कवि थे और इन्होंने समाज को जितना कुछ दिया वो शब्दों में बयां करना बहुत ही कठिन है। और मैं चाहती हूँ कि आप इनको ना केवल अपने पाठ्य पुस्तक का मात्र एक पाठ समझ के पढ़ें, जबकि इसलिए भी पढ़ें कि समाज में आज भी इनके दोहे किस तरह से प्रासंगिक हैं। तो पहले मैं बताऊंगी कि संत कबीर का पहनावा ना कभी सूफियों जैसा था तो कभी वैष्णवों जैसा। लोगों को समझ में नहीं आता था कि वे हिंदू हैं या मुसलमान। तो कबीर हिंदू थे या मुसलमान, यह सवाल आज भी जिंदा है, इसलिए उन्हें सबसे अलग माना जाता है। और संत कबीर राम की भक्ति करते थे। कुछ कहते हैं कि वे दशरथ पुत्र राम की नहीं बल्कि निराकार राम की उपासना करते थे। तो इसलिए उनके दोहों में उन्होंने कहा भी है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा, तीन राम को सब कोई ध्यावे, चतुर्थ राम को मर्म न पावे, चौथा छाड़ी जो पंचम ध्यावे, कहे कबीर सो हमको पावे। तो बच्चों, ये उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से बताया था। अब यहाँ पर उनके बारे में जो मैं और फैक्ट्स बताऊं तो वैष्णव आचार्य रामानंद जी ने संत कबीर को चेताया कि तो उनके मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया और उन्होंने उनसे दीक्षा ले ली। कबीर जी का पालन पोषण नीमा और नीरू ने किया था, जो जाति से जुलाहे थे और ये दोनों उनके माता पिता वैसे नहीं थे। ऐसी मान्यता है कि ये इन्हें कमल के फूल में एक तालाब में मिले थे। और संत कबीरदास जी ने समाज में फैले धार्मिक पाखंड और अंधविश्वास पर चोट की। उन्होंने हिंदू ही नहीं मुसलमान की धर्म की कुरीतियों पर भी चोट कर समाज के लोगों को जगाया और इसीलिए वे सभी संतों से अलग थे। और वे मुसलमानों के जो धार्मिक पाखंड हैं उस पर भी चोट करते हुए बोलते थे कि कांकड़ पाथर जोड़ कर मस्जिद लयो बनाए, ताछड़ मुल्ला बांग दे क्या बहिरा हुआ खुदाए। तो बच्चों, ऐसी भी मान्यता है कि काशी में देह त्यागने वाले स्वर्ग और मगहर में देह त्यागने वाला जो है नर्क जाता था। ऐसा लोगों ने बिलीफ बनाया हुआ था कि भाई जो काशी में यानी वाराणसी की तरफ काशी पड़ता है, वहाँ पर जो अपना देह त्यागेगा यानी किसी की डेथ होगी तो वो तो स्वर्ग को जाएगा, और अगर कोई मगहर में किसी की डेथ हो जाती है तो वो नर्क में जाता है। तो कबीर जी है जीवन भर तो काशी में रहे, लेकिन इसी अंधविश्वास को मिटाने के लिए उन्होंने काशी के पास मगर में ही देह त्याग दी। और मृत्यु के बाद ना उनके शव को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था कि हिंदू कहते थे कि उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति से होना चाहिए और मुस्लिम कहते थे कि मुस्लिम रीति से। इसी विवाद के चलते जब उनके शव पर से चादर हट गई तब लोगों ने वहां फूलों का ढेर पड़ा देखा। तो बाद में वहां से आधे फूल हिंदुओं ने ले लिए और आधे मुसलमानों ने। तो मुसलमानों ने मुस्लिम रीति से और हिंदुओं ने हिंदू रीति से उन फूलों का अंतिम संस्कार किया। मगर में कबीर की उपाधि भी है और दरगाह भी है, आप चाहें तो गूगल पे देख सकते हैं। तो ये तो एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था, इनके बारे में जितना कुछ कहा जाए उतना कम है। तो चलिए शुरू करते हैं दोहों की व्याख्या। और आशा करती हूँ कि आप इनके दोहों को ना केवल पढ़ेंगे बल्कि अपने जीवन में भी उतारने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। और इनके दोहों को हम पढ़कर नहीं गाकर शुरू करते हैं, ठीक है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताहिर दे गुरु आप कबीरा, ताहिर दे गुरु आप। यहाँ पर कबीरदास जी ने जो है
सत्य की महिमा और झूठ के बारे में बताया है। बच्चों यहाँ पर वो कह रहे हैं कि सत्य के बराबर कोई तपस्या नहीं है और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है, यानी झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सच निवास करता है, विराजमान है, वहीं पर ईश्वर का निवास होता है। तो चलिए इसको डिटेल्ड में करते हैं हम। इसके कठिन शब्दार्थ पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि सांच का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर सत्य, और तप का मतलब होता है तपस्या यानी धार्मिक साधना, पाप का मतलब होता है बुरा कर्म, और जाके मतलब जिसके, और हृदय मतलब हृदय यानी मन, गुरु मतलब स्वयं या गुरु। यहाँ पे गुरु आप गुरु भी ले सकते हैं जिनको आप दीक्षा लेते हैं, या जो भी आपको सत्य के मार्ग पे ले जाए, और यहाँ ईश्वर को भी गुरु की एक उपाधि दी गई है। अब व्याख्या में कबीरदास जी क्या कहते हैं कि कबीर जी कहते हैं कि सत्य से तो बड़ा कोई तप यानी कि धार्मिक साधना है ही नहीं, और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सत्य है वहाँ ईश्वर स्वयं विराजमान रहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में जितने भी तप, व्रत, यज्ञ, दान, उपवास आदि किए जाते हैं, उन सब में सबसे बड़ा और सच्चा तप तो सत्य का पालन करना है। यदि मनुष्य जीवन भर सत्य का मार्ग अपनाता है तो वह किसी अन्य तप से भी अधिक पुण्य अर्जित करता है। अब यदि मैं लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेन करूं तो झूठ बराबर पाप यानी झूठ को कबीरदास जी सबसे बड़ा पाप मानते हैं, और झूठ बोलने से न केवल स्वयं का पतन होता है बल्कि दूसरों का भी नुकसान होता है। झूठ से विश्वास टूटता है, संबंध बिगड़ते हैं और मन अशांत रहता है। जिस मनुष्य के हृदय में सत्य बसता है, जिसका जीवन सत्य निष्ठा पर टिका है, वही वास्तव में धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति है। अब बात करें तो इसकी ता हृदय गुरु आप, ऐसे व्यक्ति के हृदय में स्वयं गुरु या परमात्मा का वास होता है, क्योंकि सत्य ही ईश्वर का स्वरूप है। सत्य प्रिय व्यक्ति में ईश्वर स्वयं प्रकट होकर उसका मार्गदर्शन करते हैं। तो बच्चों अगर मैं इस पूरे दोहे का सारांश करना चाहूँ तो इस दोहे में कबीरदास जी यह स्पष्ट करते हैं कि सत्य बोलना सबसे बड़ा तप है, झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। सत्यनिष्ठ व्यक्ति के हृदय में स्वयं गुरु और भगवान का निवास होता है। यह दोहा हमें जीवन में सत्य के मार्ग पर चलने और ईमानदारी अपनाने और असत्य से बचने की सीख देता है। यदि मैं आपको बोलूं कि आपको पूरे का पूरा जो ये वाला पार्ट है ना, बस आप इसको भी कर लें, ये मैंने इतनी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ है इसलिए दी है। अगर आप खाली ये वाला पार्ट भी कर लेंगे तो भी काफ़ी है। चीज़ों को एक्सप्लेन करना आपको आ जाए, बस इसी चीज़ को ध्यान में रखकर मैंने थोड़ा सा उसको डिटेल्ड में एक्सप्लेन करा है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट तो है बच्चों, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लगे अति दूर। तो कठिन शब्दार्थ देखते हैं बच्चों। यहाँ पर पंथी से मतलब है, पंथी मतलब राहगीर यानी जो यात्रा करने वाला व्यक्ति होता है, छाया होता है पेड़ की छांव, और लागे का मतलब होता है लगना यानी बहुत, अति दूर मतलब बहुत दूर तक। तो अब इसकी व्याख्या करेंगे हम। देखिए व्याख्या में है, कबीरदास जी कहते हैं कि केवल बड़ा होने से जो है कोई महान नहीं बन जाता, कि बस मतलब कि आप बड़े कुल से हो गए, बड़े हो गए, ये नहीं है कि आपकी बहुत अच्छी डेजिग्नेशन हो गई। तो बिल्कुल उसी तरह एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कि खजूर का पेड़ है, बहुत ऊंचा होता है, लेकिन ना तो राह चलते यात्रियों को उसकी छाया मिलती है और ना ही उसका फल आसानी से हाथ आता है। इसी तरह जो मनुष्य केवल बाहरी रूप से यानी कि हाइट वाइज, एक तो बाहरी रूप से, पद यानी जो उसकी जो भी पोस्ट है या दौलत से अगर कोई समाज में बहुत बड़ा है, लेकिन दूसरों के किसी तरह के काम नहीं आता, बिल्कुल जैसे खजूर का पेड़ देखो ऊंचा, कोई छाया नहीं मिल रही, ना कोई इसका फल यानी फल ही खा पा रहा है, ना छाया ही है। उसी तरह समाज में जो व्यक्ति है वो किसी तरह से समाज के या दूसरों के काम नहीं आ रहा, उसकी महानता किसी काम की नहीं है। असली बड़प्पन वही है जो विनम्र हो, दूसरों की सहायता करे और समाज को भी लाभ पहुंचाए। तो जीवन संदेश क्या देता है दोहा? यह दोहा हमें सिखाता है कि जीवन में विनम्रता और सेवा भाव ही सबसे बड़ा गुण है। दूसरों के लिए उपयोगी होना ही महानता है। केवल ऊंचा दिखना या बड़ा कहलाना नहीं,
हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जिससे समाज, परिवार और ज़रूरतमंद लोगों को लाभ पहुँचे। यानी बड़ा वह नहीं जो दिखे बड़ा, बल्कि बड़ा वह जो सबके काम आए। तो बच्चों, आपको भी अपने लाइफ में पढ़ाई करके अगर कभी आप बहुत अच्छे ऊंचे पद पे आ जाते हो या बहुत अच्छे आपके पास पैसे आ जाते हैं, आप रिच हो जाते हो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने से नीचे के लोगों को देखना छोड़ दोगे। आपको उनका भी ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। अब इसके कठिन शब्दार्थ देखते हैं। गुरु का मतलब यहाँ पे शिक्षक भी होता है और गुरु से मतलब मार्गदर्शक भी, जो आपको सत्य की मार्ग पे ले जाए। गोविंद यानी कि यहाँ पर गोविंद से मतलब भगवान ईश्वर से है। दो खड़े मतलब कि दोनों साथ खड़े हैं। काके लागो पाए का मतलब है मैं सबसे पहले किसके चरण स्पर्श करूं। बलिहारी गुरु आपने, यानी मैं अपने गुरु पर बलिदान जाता हूँ। और गोविंद दियो बताए, यानी कि गुरु ने ही मुझे ईश्वर का मार्ग बताया। तो अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और भगवान दोनों एक साथ अगर सामने खड़े हों तो मुझे सबसे पहले किसे प्रणाम करना चाहिए। तो वह स्वयं उत्तर देते हैं कि सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु ही वह होते हैं जिन्होंने हमें भगवान से परिचित कराया, भगवान की राह दिखाई है। गुरु ने ही तो हमें बताया है कि भगवान कौन है, कैसे उनकी उपासना करनी है, कैसे हमें गुरु को प्राप्त करना है। सारे मार्ग हमें जो हैं ईश्वर को प्राप्त करना है, सारे मार्ग हमें गुरु ने ही बताए हैं। यदि गुरु ना होते तो हम भगवान का नाम, स्वरूप, उनके मिलने का मार्ग ही ना जान पाते। इसलिए शिष्य का प्रथम कर्तव्य गुरु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना है, ना कि ये कि आप गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पे चले, ईश्वर आपको मिल गए, प्राप्त हो गए, या आपको ऐसा कुछ हो रहा है और आपने गुरु को ही छोड़ दिया। नहीं, पहला कर्तव्य गुरु के प्रति है। तो कबीरदास जी के अनुसार गुरु जीवन के सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं। गुरु के बिना ईश्वर का ज्ञान और साक्षात्कार असंभव है। इसलिए शिष्य को सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वही हमें गोविंद यानी भगवान से मिलाने वाले होते हैं। तो हमें इस महत्वता को अपने जीवन में उतारना चाहिए। अगला दोहा देखते हैं बच्चों। अति का भला ना बोलना, अति का भला न चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप कबीरा, अति की भली ना धूप। आइए इसके कठिन शब्दार्थ करते हैं। यहाँ पर अति से मतलब है अत्यधिक, यानी बहुत ज़्यादा। और भला का मतलब, भला मतलब अच्छा, और बरसना मतलब आपको पता है बारिश, और धूप का मतलब आपको पता ही है सूर्य की जो तेज रोशनी होती है, जो भी धूप होती है। अब इसकी व्याख्या देखेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है मात्रा अच्छी नहीं होती। बहुत अधिक किसकी नहीं होती भाई? अगर बहुत अधिक बोलना भी बुरा है, क्योंकि ज़्यादा बोलने से क्या होता है, व्यर्थ की बातें निकल जाती हैं और लोग उब जाते हैं, बोरिंग फील करते हैं। और बहुत अधिक क्या है, चुप रहना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे व्यक्ति अपनी बात सही समय पर अगर कह नहीं पाता, चुप रहेगा, और लोग उसे क्या समझेंगे, ना समझ बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, घमंडी है, ये तो घमंडी है, तो बोलता ही नहीं है, यही समझेंगे। बट बहुत अधिक, अगर ऐसे ही बहुत अधिक बारिश हो, वो भी अच्छी नहीं है, क्योंकि वह बाढ़ लाकर जन जीवन को नष्ट कर सकती है। और अगर बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि उससे धरती पर जल जाती है, धरती क्या है, जल जाती है, और फसलें क्या हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। इस दोहे के माध्यम से संत कबीरदास जी हमें संयम और संतुलन का महत्व समझा रहे हैं, यानी कि ना तो मैं बहुत ज़्यादा कोई चीज़ करनी और ना ही बहुत कम करनी, यानी बैलेंस होनी चाहिए। जीवन में किसी भी चीज़ का संतुलन होना आवश्यक है। यदि इंसान संयमित होकर बोले तो उसकी वाणी मधुर और प्रभावशाली बनती है। यदि समय और परिस्थिति के अनुसार मौन धारण करें, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कि भाई हमें कहाँ पर बोलना है और कहाँ चुप रहना है, तो उसकी क्या है, गरिमा, यानी कि उसकी रेपुटेशन बढ़ती है। इसी तरह प्रकृति यानी नेचर में भी भाई यदि बरसात संतुलित हो तो धरती क्या होती है, हरी भरी रहती है। लेकिन अत्यधिक वर्षा क्या है, विनाश का कारण बनती है। सूरज की धूप भी आवश्यक है, क्योंकि उससे जीवन को ऊर्जा मिलती है, परंतु अति धूप फसलों को जला देती है और गर्मी क्या करती है, असहनीय हो जाती है। नेक्स्ट दोहा देखते हैं बच्चों।
नेक्स्ट है हमारा, अब बच्चों यह दोहा हमें क्या सीख देता है? इस दोहे से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन के हर क्षेत्र में मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। ना तो अधिक बोलना चाहिए, ना अधिक चुप रहना चाहिए, और ना ही किसी चीज़ की अत्यधिक चाह रखनी चाहिए, और ना ही अत्यधिक किसी चीज़ का त्याग करना चाहिए। जहाँ पर संयम और संतुलन ही सुखी और सफल जीवन का रहस्य है। तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए बोला गया है। नेक्स्ट देखिए, ऐसी बानी बोलिए मन का पाख होए, औरन को शीतल करे, आप हु शीतल होए कबीरा, आप हु शीतल होए। तो बच्चों इसके कठिन शब्दार्थ देखते हैं। वाणी का मतलब यहाँ पर है वाणी यानी बोलने का तरीका, और बोलिए, बोलिए मतलब कि बोलना। आपा का मतलब इधर है अहंकार या घमंड, और खोए का मतलब है खोना। औरन मतलब दूसरों को, और शीतल मतलब होता है ठंडक देने वाली या शीतल देने वाली। आप हूँ, आप मतलब आप हूँ स्वयं को, तो यहाँ पर अपने आप को बता रहे हैं। चलिए व्याख्या देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिसमें अहंकार ना हो, घमंड ना हो। जब हम अपने अभिमान, गुस्से और कठोरता को त्याग कर बोलते हैं तो हमारी वाणी मधुर और नम्र हो जाती है। ऐसे मीठे वचन सुनकर सामने वाला व्यक्ति भी प्रसन्न और शांत हो जाता है। केवल सुनने वाला ही नहीं बल्कि बोलने वाला भी भीतर से शांति और सुख का अनुभव करता है। तो अब देखो क्या क्या फायदे होते हैं। एक तो अभिमान का त्याग हो जाता है। तो कठोर और अहंकारी शब्द लोगों के दिल को क्या करते हैं, ठेस पहुंचाते हैं। इसलिए वाणी में जो है नम्रता होनी बहुत ज़रूरी है। और बच्चों आपको एक बात बताऊं, जब कभी हम सामने कोई गुस्से में भी बोल रहा है तो भी अगर हम नम्र व्यवहार से बोलते हैं ना, तो कई बार क्या होता है, इफ़ डिपेंड ऑन द सिचुएशन, तो क्या होता है, बहुत हेल्प मिलती है इन चीज़ों में। मतलब कि सामने वाले का गुस्सा भी शांत होता है। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन बची हुई है, हम और देखते हैं। देखिए दूसरा क्या होता है, मीठी वाणी बोलने से सकारात्मक प्रभाव होते हैं कि मीठे और शांतिपूर्ण शब्द सुनने वाले के मन में सुकून और प्रेम भरते हैं, है ना। और आत्मिक शांति भी मिलती। कैसे कि जब हम क्रोध या कटुता से रहित होकर बोलते हैं तो हमारा स्वयं का मन भी क्या हो जाता है, शांत और निर्मल हो जाता है। तो हमें क्या होता है, एक सेल्फ जो पीस होता है ना, वो मिलता है। सद्भावना का प्रसार कैसे, ऐसी वाणी समाज में प्रेम, मिलजुल और भाईचारे को बढ़ाती है। जब आप अपने समाज में सबसे मिलजुल कर मतलब प्यार से बात करोगे तो क्या होगा, दूसरा भी आपसे फिर बात करेगा, आपके पास आएगा। तो इससे क्या होता है, आपसी मिलजुल और भाईचारा बढ़ता है। तो यदि बात करें तो इस दोहे से यह शिक्षा मिलती है कि वाणी का सही प्रयोग करके वाणी का सही प्रयोग जो है मनुष्य का सबसे बड़ा क्या है, आभूषण है। मीठे वचन बोलने वाला व्यक्ति ना केवल दूसरों को प्रसन्न करता है बल्कि स्वयं भी सुख और शांति का अनुभव करता है। यदि मैं सरल शब्दों में कहूँ तो मीठी और विनम्र वाणी से अहंकार मिटता है, दूसरों को भी सुख मिलता है और हमें भी आत्मिक शांति प्राप्त होती है। तो चलिए नेक्स्ट दोहा देखते हैं। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए कबीरा, निर्मल करे सुभाए। कठिन शब्दार्थ देखते हैं। निंदक का मतलब यहाँ पर होता है जो आलोचना करता है, यानी जो बुराई करता है। नियरे का मतलब यहाँ पर क्या है, नियरे का मतलब होता है पास। राखिए मतलब रखना, और कुटी, कुटी छवाए मतलब कि झोपड़ी बनवाना। निर्मल का मतलब है बच्चों यहाँ पर शुद्ध, और करे का मतलब करना, और सुभाए मतलब स्वभाव। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। चैनल को लाइक एंड शेयर करते रहिएगा। व्याख्या है, कबीरदास जी कहते हैं कि जो हमारी निंदा करते हैं उसे अपने पास से रखना चाहिए। हम जनरली क्या करते हैं, जो हमारी बुराई करते हैं या तो हम उससे दूर हो जाते हैं या उसको अपने से दूर कर देते हैं ना। बट कबीरदास जी कह रहे हैं कि उसे अपने पास रखना चाहिए। अब क्यों रखना चाहिए, कि जैसे हम किसी को सम्मान देकर आंगन में घर बनाकर रखते हैं, वैसे ही निंदक को भी अपने पास लेना चाहिए। यानी कि जैसे हम किसी को बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं ना, तो जो हमारी बुराई करता है ना, उसको भी बहुत प्यार से हमें अपने पास रखना चाहिए। क्योंकि निंदक हमें बिना पानी और साबुन के शुद्ध कर देता है। कैसे,
उसका जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण है ना, जो वो बुराई कर रहा है ना, वो हमारे दोषों को दिखा रहा है कि भाई तुम्हारे अंदर ये चीज़ गलत है, इसलिए वो बोल रहा है, आलोचना कर रहा है, ठीक है। तो जब हमें अपनी गलतियों का पता चलता है तो हम उन्हें क्या करते हैं, सुधार सकते हैं और अपना स्वभाव और आचरण क्या करते हैं, निर्मल बना सकते हैं। अगर कोई हमें किसी चीज़ पे बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं है, ढंग से बोला करो इस तरह से, तो वो हमें बुरा लगेगा, बट वो क्या है, हमारी आलोचना कर रहा है। आलोचना कर रहा है क्यों? क्योंकि उसको हमारे अंदर वो बुराई दिख रही है, और जब हम उस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, फील करेंगे, हाँ यार क्या तो सही रहा है, और उसको चेंज करेंगे, तो क्या होगा, हमारा स्वभाव और हमारा जो नेचर है वो चेंज होगा तो हम अच्छे बनेंगे। तो इसी वजह से वो कह रहे हैं कि निंदक को अपने पास रखना। अब निंदक का महत्व क्या है कि आलोचक हमें हमारी कमियों का आईना दिखाता है, जो अक्सर मित्र और अपने भी नहीं दिखाते। जो हमारे अपने होते हैं उनको पता है, वो लोग क्या करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं, सामने नहीं करेंगे, तो इससे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके अंदर क्या अच्छी चीज़ है और क्या बुरी चीज़ है। स्वयं का सुधार। अब जब उसकी निंदा से हमें अपनी कमजोरियों पर काम करने का क्या मिल जाता है, मौका मिल जाता है, अवसर मिल जाता है। और बाहरी साधन जैसे साबुन की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे साबुन और पानी से हम शरीर को तो साफ करते हैं, वैसे ही निंदक बिना किसी साधन के हमारे चरित्र को क्या करता है, शुद्ध कर देता है। जीवन शिक्षा क्या मिलती है कि निंदा से हमें घबराना या क्रोधित होना व्यर्थ है, बल्कि उसे अपने सुधार के लिए हमें एक मौका मानना चाहिए, अवसर मानना चाहिए। अब यह दुआ हमें सिखाता है कि आलोचना को नकारात्मक दृष्टि से नहीं, बल्कि सुधार के साधन के रूप में देखना चाहिए। निंदक हमें हमारी कमजोरियां बताकर हमें और भी अच्छा बनाने में क्या करता है, मदद करता है। तो सरल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो जो हमारी बुराई करता है ना, वो हमारी गलतियां दिखाता है। इसलिए हमें निंदक से डरना या नाराज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे अपने पास रखकर उससे क्या लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। तो आज ही जो आपके निंदक हैं उनको ध्यान देना, ठीक है, कि वो क्या बुराई कर रहे हैं आपकी। नेक्स्ट देखिए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए कबीरा, थोथा दे उड़ाए। आइए इसके कठिन शब्दार्थ करते हैं। साधु का मतलब क्या है यहाँ पर, सज्जन और जो ज्ञानी व्यक्ति है, ज्ञान के बारे में जो जानता है। सूप का मतलब क्या है, एक अनाज फटकने वाला सूप होता है ना, जिससे दादी माँ, नानी माँ जो अनाज को फटक फटक के साफ करते थे, गांव में अभी भी यूज़ होता है। सुभाए मतलब कि यानी कि स्वभाव, सुभाए। और सार का मतलब क्या है, मूल्यवान या काम की चीज़ है जो हमारी। गही रहे मतलब ग्रहण करना। थोथा मतलब कि बेकार वस्तु, जैसे कि भूसा वगैरह होता है ना, जब हम चावल गेहूँ से निकालते हैं ना भूसा। उड़ाए मतलब उड़ना। तो यहाँ पर क्या क्या कह रहे हैं, व्याख्या देखते हैं इसकी, कि संत या साधु ऐसा होना चाहिए जो सूप की तरह हो, कि जैसे कि सूप की तरह हो। साधु कैसा होना चाहिए, सूप की तरह हो। सूप में अन्न को छानने की क्षमता होती है, और वो अछान पकड़ता है और क्या करता है, जो भूसा और खरपतवार होती है ना, जब उसे फटकते हैं तो वो क्या होते हैं, हल्के हल्के उड़ जाता है। तो इसी प्रकार एक सच्चा साधु हर व्यक्ति या वस्तु में क्या करता है, अच्छाई और सार को ग्रहण करता है और व्यर्थ, असत्य, निंदनीय बातों को त्याग देता है। तो इस दोहे से हमें अभी शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने जीवन में वही करना चाहिए, ज्ञान और अच्छाई को अपनाना और दोष, झूठी या व्यर्थ बातों को छोड़ देना। जैसे हमारे टीचर्स होते हैं, हमारे अंदर जो बेकार की चीज़ें हैं उसको हटा के एक साधु की तरह क्या करते हैं, हमारे अच्छे दानों का नहीं, हमारे अच्छे व्यवहारों को रख लेते हैं, और जो बुरे व्यवहार, जैसे कि हम असत्य बातें करते हैं, चुगली करते हैं, झूठ बोलते हैं, इस तरह की बातों को वो हटा देते हैं। जैसे कि एक सूप फटका मार के उड़ा देता है भूसे को, उसी तरह से वो हमारे अंदर से गलत चीज़ों को हटा देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट। कबीरा मन पंछी भया, भावे हवा जाए, जो जैसी संगति करे, सो तैसा फल पाए कबीरा, सो तैसा फल पाए। इसके कठिन शब्दार्थ हैं। पंछी का मतलब यहाँ पर पक्षी से है। भया मतलब कि यहाँ पर है समान, भया ये है, भया मतलब समान होना, और भावे का मतलब है जहाँ इच्छा हो। तहवा मतलब वहाँ या उस स्थान पर, और जाए मतलब जाना। संगति मतलब साथ या संग, और तैसा मतलब वैसा, और पाए मतलब पाना। तो चलिए अब इसके हम व्याख्या करते हैं। यहाँ पर कबीर जी कह रहे हैं कि मन एक पंछी की तरह है,
यह वहीं उड़ता है। कबीरा मन पंछी भया, मन एक पंछी की तरह है, भावे तहवा जाए। भावे मतलब होता है ना, जहाँ इसकी इच्छा होती है वहीं उड़ता चला जाता है, वहीं खींचा चला जाता है। तो अगर हम अच्छे और धर्मात्मा लोगों की संगति करें, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। यदि हम अच्छे और धर्मात्मा लोगों की संगति में रहेंगे तो हमारा मन भी उनके गुणों को ग्रहण करेगा और अच्छे फल प्राप्त होंगे। वहीं अगर हम बुरी संगति में रहते हैं तो हमारा मन भी ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट होगा, वैसी चीज़ों उसकी ओर प्रभावित होंगी और बुरे परिणाम फिर भोगने पड़ेंगे। यानी मन अपने वातावरण और संगति के अनुसार आकार लेता है। इसलिए हमें हमेशा सत्संग और अच्छी संगति की ओर ध्यान देना चाहिए। हम जैसे इन्वायरमेंट में रहेंगे वैसे हमारी सोच क्रिएट होगी और फिर वैसे ही हमें उसके परिणाम भी मिलेंगे। इस बात को आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसे लगे, और अपने दोस्तों को चैनल को शेयर करना मत भूलिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। भाग 2 में मिलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ, और भाग 3 में भी क्वेश्चन आंसर्स है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स बहुत ज़्यादा हैं इसके, तो मैंने 2 पार्ट्स में वीडियो बनाई है। तो चलिए मिलते हैं भाग 2 और 3 में इसके प्रश्न उत्तरों के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।